खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। बड़ा ही अहम मौजू है और जो आम तौर पर हमसे भी मसीहों से सवाल किया जाता है कि आप कुर्बानी यानी जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं करते और कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खाते, क्योंकि बाज़ार में जो बिकता है वो तो हम खाते हैं, लेकिन इस गोश्त को तो हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कि जानवरों की कुर्बानी मसीही क्यों नहीं करते और क्यों कुर्बानी के गोश्त को नहीं खा सकते, उसमें शरीक नहीं हो सकते। एक मैसेज में इसे कवर करना इसलिए मुश्किल होगा कि मैसेज तवील हो जाएगा और इसलिए मैं इसको दो जो है हिस्सों में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहले हिस्से में मैं बयान करूंगा कि मसीही जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं करते हैं और दूसरे हिस्से में कि कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खा सकते, इसकी क्या वजह है, क्या सबब है, जबकि बाज़ार में बिकने वाले का गोश्त वही जानवरों का गोश्त होता है जो कि हम खा लेते हैं। तो आइए बाइबल की तरफ बढ़ते हैं। कुर्बानी पहले देखते हैं कुर्बानी क्या है। कुर्बानी का लफ्ज़ जो है वो कुर्ब से है, यानी नज़दीकी, करीब, कुर्बत। तो कुर्बानी का मतलब यह है या मकसद यह है कि कुर्बानी करने वाला कुर्बानी जिसके सामने पेश की जाए उसकी कुर्बत को उसके जरिया से हासिल करे। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है, इब्रानियों के खत में 9वां बाब, वहां लिखा हुआ है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती है। ये इब्रानियों 9वां बाब और 22वीं आयत है, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती है। माफ़ी किस चीज़ से? जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो गुनाह की हालत में खुदा ने अदन से बाहर क्यों कर दिया? सबब यह है कि गुनाह के साथ इंसान खुदा के साथ रफाकत और मेल जोल नहीं रख सकता, ना ही हुजूरी उसकी हुजूरी में ठहर सकता है और गुनाह के सबब से नापाक हो जाता है और इस नापाकी का धोया जाना बहुत ज़रूरी है। तो कलाम हमें बताता है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं, यानी अगर कोई खून बहाए, खून पेश करे तो उसकी माफ़ी हो जाती है। खुदा ने अपनी कौम को, बनी इस्राएल को, और शरीयत दिए जाने से पहले भी ईमानदार मुकद्दसीन बुजुर्ग जो है वो कुर्बानियाँ करते थे और शरीयत में भी हुक्म किया गया कुर्बानियों का। और ये सारी कुर्बानियाँ जो बनी इस्राएल किया करते थे उसका जिक्र आपको अहबार की किताब में बड़ी तफसील के साथ मिलेगा और मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ होती थी जो वो करते थे। बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं, इसलिए जो कोई खुदा के पास आना चाहे पहले वो कुर्बानी करे, वो खून पेश करे, तो फिर आप उसकी हजूरी में आ सकते हैं। ये कलाम खुदा का कलाम है और खुदा ने आपके लिए, इंसान के लिए आप एक राह खोली है। यानी अगर खून लेकर जाते हैं तो खुदा माफ़ कर देता है, खुदा राज़ी हो जाता है, हम कुर्बानी के ज़रिए से उसकी कुर्बत को हासिल करते हैं। कुर्बानियों का सिलसिला जारी हो गया और जानवरों की कुर्बानियाँ, बैल, बछड़े और बर्रे ज़बा किए जाने लगे और इन कुर्बानियों के बारे में इब्रानियों का खत जो है वो हमें बताता है कि उन कुर्बानियों के बारे में फिर नया अहदनामा जो है वो क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों के खत में से 10वां बाब पहली आयत में से, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती है, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती है। अगली बात, क्योंकि चौथी आयत, मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। आमीन। यानी मुमकिन नहीं कि बैलों का खून, बर्रों का खून जो है वो गुनाहों को
दूर करे। वक्ती तौर पर माफी तलाफी होती थी, कामिल माफी तलाफी नहीं थी, अबदी खलासी नहीं थी। सो खुदा इंसान को बचाना चाहता था, खुदा इंसान के लिए निजात का मंसूबा रखता है, इसलिए खून पेश किए जाने से उनको ये तसल्ली हो गई कि खून लेकर जाएंगे तो फिर खुदा माफ़ कर देता है। और खुदा इस खून के ज़रिया से उन्हें उस खून तक पहुंचाना चाहता था जो उसके बेटे यीशु मसीह का खून है। और नया अहदनामा हमें बताता है कि हमारे लिए कुर्बानियां वो मौकूफ हो चुकी हैं, हम वो कुर्बानियां नहीं करते, क्योंकि अब शरीयत जो आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, वो जब अब असली और हकीकी कुर्बानी आ गई तो फिर उसके बगैर बाद किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं रहती। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है, मैं 9वां बाब और 6ठी आयत पढ़ता हूं। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकी तो पहले ख़ैमा में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। यह है असल बात कि वो जो सरदार काहिन था साल में एक बार पाक तरीन मकाम में जाकर दाखिल होता और अपने वास्ते और कौम के लिए खून पेश करता था। यानी हम देखते हैं कि जहां पर खून है वहां खुदा माफ करता है, खुदा का गजब टल जाता है। तो फिर बाइबल हमें बताती है खुदा ने हमारे लिए एक कामिल इंतजाम किया है, और लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और यूहन्ना नबी खुदावंद यीशु मसीह को मुतारफ करवाता है, क्योंकि वो खुदावंद के आगे भेजा गया था ताकि उसकी राह तैयार करे। और यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखकर कहने लगा जो खड़े थे, देखो ये खुदा का बर्रा है। देखो ये बर्रा कहकर मुखातब करने के क्या मतलब है, यानी वो इनकी सोच में ये बात डाल रहा है कि बर्रे से वो वाकिफ थे कि बर्रे ज़बह किए जाते हैं। सो क्या लगा ये खुदा का बर्रा है, क्योंकि खुदा का बर्रा कुर्बान होने वाला है। देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है, खुदा का बर्रा यीशु मसीह जो जहान का गुनाह उठाने वाला है। और यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त फरिश्ता ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पतरस रसूल अपने खत में इसके बारे में बयान करता है। सो मैं आपके लिए पढ़ता हूं पतरस रसूल का पहला खत, पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। आमीन। यानी यहां पर भी पतरस रसूल नए अहदनामा में खुदा का बर्रा कहकर पुकारता है और कहता है कि हमारी खलासी जो हुई है ये सोने और चांदी और कीमती चीजों से नहीं हुई, ना पत्थरों से हुई है, क्योंकि वो गुनाहों की माफी इन चीजों से हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। और बैलों का खून भी मुमकिन नहीं था कि वो इंसान के गुनाहों को दूर कर सके। सो खुदा जानता है कि ये इंसान का गुनाह जो किरमजी और अर्गवानी है ये बर्फ की माने सफेद कैसे होगा। सो पतरस उनसे कहता है तुम्हारी खलासी सोने और चांदी से नहीं बल्कि पाक और बेऐब बर्रे और कौन यीशु मसीह के खून से हुई है। और इसके बारे में इब्रानियों के खत में ही फरमाया गया है 9वां बाब 11वीं आयत। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, 12वीं आयत, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। इसलिए जब कामिल कुर्बानी पेश कर दी गई और वो खून पेश कर दिया गया जो यीशु मसीह का खून है, जो खुदा के बर्रे का खून है, तो उसके बाद किसी और कुर्बानी की जरूरत बाकी नहीं रहती। इसलिए मसीही बैलों और बकरों और बछड़ों की कुर्बानी नहीं करते। वो कुर्बानियां कामिल नहीं कर पा रही थी, वो गुनाहों को दूर नहीं कर पा रही थी, वक्ती तौर पर माफी थी। लेकिन यहां पर फरमाया गया है कि अबदी खलासी हो चुकी है, अबदी एक ही बार कुर्बान होने से। इसलिए जब मसीह कुर्बान हो चुका तो अब
अब क्या किया जाए, अब जरूरत किस चीज की है? अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कफारे पर, उस कुर्बानी पर ईमान लाने की जरूरत है। तीसरा बाब इसके बारे में क्या फरमाता है? 24वीं आयत, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तौरात दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। कफारा ईमान लाने से फायदामंद होता है, यह है बात। और क्या ऐसा कफारा है जिसको कबूल करने से, ईमान लाने से मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आज आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ करके हासिल करना चाहता है, तो याद रहे खुदा के लोगों, मसीहो, कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी सेक्रीफाइस और कुर्बानी की जरूरत नहीं है, ना करने की जरूरत है, बल्कि इस पर ईमान लाएं कि हमारे लिए किसी ने कुछ कर दिया है। खुदा का बर्रा कुर्बान हो चुका, खुदा का बेटा मसलूब हो चुका और उसने अपना खून बहाया है। और पतरस रसूल अपने खत में लिखता है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। कि गुनाह किसके थे? हमारे, और वो अपने बदन पर, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया पर गुनाह हमारे थे, और इसलिए गुनाह जब ऊपर ले लिए तो फिर उसने मौत का मजा भी चखा। मौत हमारी थी गुनाहों के सबब से। इसका मतलब यह है हमारे लिए कोई कुर्बान हो चुका है, हमारे लिए कोई मर चुका है, हमारे लिए किसी ने खून बहा दिया है और हमारी अब्दी खलासी कराई। आज जरूरी यह है ईमान लाएं। याद रहे पाकिस्तान में कई लोग ऐसे मसीही कहलाते मसीही हैं, उठ खड़े हुए हैं, जो वापस लोगों को शरीयत की तरफ धकेल रहे हैं और मसीह की कुर्बानी को छोड़कर वापस जानवरों की कुर्बानी की तरफ लोगों को रागिब कर रहे हैं और लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा है। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, ऐसे गुमराह कुन हथकंडों से और ऐसी गुमराह कुन तालीमों से जो है वो होशियार रहे, क्योंकि मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ और वो आपके गुनाह उठा कर ले गया और आपकी अब्दी खलासी हो चुकी है। इसलिए अब किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। दरख्वास्त है, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को, जब बेल के आइकन को दबाएंगे तो उसके ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आइंदा जो टॉपिक मैं आपकी खिदमत में पेश करूं उसका भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये कलाम दूसरों तक भी पहुंच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।